और अपनी ओर नजर ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज योग है। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जैसे कि एक माला के अंदर में छोटे छोटे मणि होते हैं, ऐसे ही आप सब छोटे छोटे मणि हैं और आपका चित्त, आपका ध्यान, क्योंकि इन मणियों में अलग अलग है इसलिए आप सोचते हैं कि आप अलग अलग। जिस वक्त आपका चित्त और ध्यान उस सूत्र पे चला जाएगा जो सबके अंदर से दौड़ रहा है, आप दूसरों के सूत्र को भी जानते हैं। यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विद, ज मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा हुआ। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं कि उसको संन्यास दिलवाते हैं कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, जो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, वो अपने आप ही घटित होता है। बीज अपने ही आप फलित होता है, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी न करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर हो गया, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर हो गया, चलो उससे जाके मिले। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर हैं इतने परम सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं। हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल सकता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समान। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कहेंगे घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है। धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने और मैं भाषण दिए जा रही हूँ, आपको सुनाई देगा। टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रही हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए। आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते हैं। आपके अलग अलग बैटरी से बने। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे ये करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं, इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज़ नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त
उन पे कृपा हुई और वो इसे पाया। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था और संसार से जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया, सब ने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ, अपने देश में बहुत बड़ा है। हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज़ है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीज़ों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे करें। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाए, हो सकता है। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है। मन को कंट्रोल करने से आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो वो आदमी मनों को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुँच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जा सकता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुँचता। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज़्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना, सिर्फ हमें होना। जैसे कि अभी यो हरे रामा वाले मेरे पास है, कहले माता जी आपके घर में तो सारी लग्जरी है भी, मेरे पति भी भाई अच्छी पोजीशन में है, तो घर में भी सब कुछ है ही, परमात्मा की ऐसी ही कुछ व्यवस्था है, तो हम वहाँ रह रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की ऐसी ऐसी स्थिति होती है? तो मैंने कहा क्या भाई तुम्हारा मतलब है कि इन चीज़ों से मुझ में कुछ फ़र्क आता है? मैंने कहा जब किसी ने कोई चीज़ को पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ेगा। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो संन्यास ले लिया, ये तो मैंने कहा तुम एडवर्टीजमेंट लगा रहे। छोड़ना और पकड़ना तो तब होता है जब मनुष्य जानता है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। पर अगर मनुष्य यही जानता है कि न तो कोई पकड़ा जाता है न छूटता है, तो फिर संन्यास भी क्या और गृहस्थी क्या? आप सिर्फ खड़े हैं। अब ये पेड़ देखिए खड़े हुए हैं, ये कोई सन्यासी है कि गृहस्थी है? आप भी सिर्फ हैं। जिस दिन आप सो जाएंगे, आप सिर्फ आप हो जाएंगे, सिर्फ दृष्टा हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, विटनेस हो जाएंगे, तब बाहर की चीज़ों का अर्थ इतना ही होगा कि नाटक हो रहा है, देखा कर। लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग पैर पे आ रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लोग जूते मार रहे हैं तो भी देख। दोनों ही चीज़ देखने की है, सारे नाटक है। जैसे ईसा मसीह के लिए देखिए कि वो सूली पे चढ़ गए, सब लोग रोते हैं सूली पे चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए। उनके लिए वो नाटक था, उनको क्या, उनके लिए सूली उली होती क्या चीज़ है? जिस आदमी ने तूफान को रोका था, क्या वो इन लोगों को रोक नहीं सकता था? कि आप ही सोचिए, इतना शक्तिशाली आदमी जो तूफान को रोक दे, वो क्या इन गधों को रोक नहीं सकता था? वो भी चाहता तो क्रूस को गिरा देता और सब चीज़ तहस नहस कर देता। लेकिन वो कह रहा था चलो इन बेवकूफ़ों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाए, इसलिए वो बेवकूफ़ बना के चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि वो क्रूसीफाई हो गए। वो क्या क्रूसीफाई होंगे? अविनाशी जीव कभी क्रूसीफाई नहीं है। वो वार वार आते हैं संसार में और संसार का कल्याण करते। उनको न कोई मार सकता है, नहीं उनके कोई प्राण ले सकता है, नहीं उनको कोई दुख दे सकता है, नहीं उनको कोई सुख दे सकता है। वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। सहज योग इसी स्थिति में मनुष्य को पहुंचाता है। वास्तविक इसका आज तक पता किसी को भी इतने जोर से लगा नहीं था जितना मुझे लगा। आश्चर्य की बात है पर लगा। पूर्व जन्मों में भी बहुत बार मैंने इसका प्रयत्न किया। अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है। नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ, और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष हो, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं, इसमें भी कोई विशेष बात है। और जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुँचे हो और आप पाए। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माता जी ये तो बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं तो कुंडलिनी जागृति बड़ी देर से होती है और ऐसे बहुत आसानी से नहीं होता, करोड़ों में एक होता। मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होता होगा करोड़ों में एक, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं।
अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, हमारी दादी अम्मा से जाके कहेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे चले गए, तो कहेगी हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे। उनको फोटो भी दिखाइए तो भी वो कहेंगी कि नहीं, ये तो झूठ मूठ के फोटो बनाए तुम लोगों ने और ऐसे दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता, चंद्रमा पे कैसे जाए। लेकिन चंद्रमा का जाना तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो संसार चंद्रमा पे पहुंचा है, बाहर इतनी जिसने खोज कर दी, क्या वो कभी अंदर भी तो खोज करेगा ही? नहीं तो एक पेड़ जो बहुत बाहर बढ़ जाए, अगर वो अपने अंदर के स्रोत को नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर के शक्ति को नहीं ढूंढेगा, तो हो सकता है कल तहस नहस हो जाए, और यही होने वाला है। अगर आपने अपने अंदर की शक्ति को जाना नहीं और अपने अंदर की एकता को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसे जाना नहीं, जाना मैं कह रही हूँ, समझना नहीं, बुद्धि से समझने वाला ये विषय नहीं, ये आपके अंदर आ जाए। अभी हमारे साथ बम्बई से कुछ लोग आए हैं जो कि पार हो गए, वो अपने उंगली के इशारे पे बता देंगे कि आपकी कहाँ शिकायत है, आपको क्या पता। वो महसूस कर आपके अंदर के वाइब्रेशन, सारा मनुष्य के अंदर से, हर एक आदमी के अंदर से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन आते, उससे वो बता सकते हैं बराबर कि इस आदमी में कौन सा दोष है, कि शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, हर तरह का दोष हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है, परंपरागत हो सकता है। इस तरह के सारे ही दोषों को आप अपनी उंगली के इशारे पे समझ सकते हैं। और वो जैसे ही कुंडलिनी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जिसके बारे में कल आपको बताऊंगी, वो जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो जाती तो वो नज़ारा दिखा देती कि मनुष्य है, और सिर्फ उंगलियों के इशारे पे ये लोग समझ लेते हैं कि ये बात है। अगर ये बात सत्य है और अगर हो रही है तो इतनी घबराने की कौन सी बात, उसमें इतनी शंका करने कौन सी बात है। कल अगर मैं कह दूं कि मैं एक हीरा लाई हूं, यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको चाहिए फ्री ले ले, आप सोचते हैं क्या कोई आदमी शंका करेगा? आप में से कोई भी ऐसा है जो शंका करेगा? सब दौड़ेंगे, बाबा हीरा मिलता है, चाहे कांच चाहे कुछ, ले तो लो, मुफ्त में नहीं। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुफ्त में ही आनंद मिलने वाली है, तो अमेरिका में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे साहब वो फलाने महेश योगी आए थे, वो तो $277 लेते हैं, फलाने आए थे $377 लेते हैं, आप भी कितने 77 लीजिए अपने काम के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भाई देखो, मेरी बात जहाँ तक है तो मुझे इसको समझ में नहीं आता, पर तुम इसके दाम लगाओ, तुम इसका प्राइस लगाओ, जो भी तुम इसका प्राइस दे सकते हो चीज़। संसार की कोई सी भी चीज़ अगर इस अविनाशी को खरीद सके, मुझे चाहिए। अविनाशी चीज़ के पाँव की धूल के बराबर भी अगर कोई संसार की चीज़ हो तो मनुष्य उसको कहे कि उसे छोड़ना है या उसे लेना, इसे आप खरीद नहीं सकते। अगर आप भगवान को बाजार में खरीद सकते तो वो भगवान कहाँ से होगा? यहाँ तो सारे साधु लोग भगवान को जो बाजार में बेच रहे हैं, उस वक्त हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज़ क्या कर रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे आकर बता ले, मुझे एक बाबा जी ने अंगूठी, तो मैंने कहा कि तुमने क्यों ली भाई, तुम्हारे पास तो लाखों अंगूठियाँ हैं, और वो अगर ऐसे बड़े भारी दाता हैं तो वो हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खाना पीना दे दे, अंगूठियाँ दे दे, घड़ियाँ दे दे, बड़ा मौज हो। लेकिन वो तो रईसों को ही देते हैं, गरीबों को किसी को देते ही नहीं, बात क्या है? और फिर ये भी सोचना चाहिए 2 मिनट में कि आखिर परमात्मा को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि आपकी अंगूठी दे, और कोई उनको धंधा नहीं है, आपको अंगूठी देंगे, चूड़ियाँ देंगे। वो तो आपको कुछ देना हो तो परम ही की चीज़ देंगे ना। जो आपको परम देता है वही गुरु है, और बाकी जितने हैं सब चोर हैं, या आप समझ लीजिए। सहज योग के बारे में इतनी विक्षिप्त बातें मैंने देखी संसार में कि मैंने मनुष्य की मूर्खता से मुझे कभी कभी हंसी आई कि या तो इसमें मुझे पैसा लेना चाहिए, या तो इसमें कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना चाहिए, या तो लोगों को मुझे नचाना चाहिए, या उनको किसी आफत में डालना चाहिए, नहीं तो कैसे हो सकता है? अभी अगर होता है तो ले लो। मैं तो कभी कभी बिल्कुल साधारण तरह से लोगों से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने खाना बना लिया, जैसा बनाया तुमसे क्या मतलब, तुम्हें अगर भूख है तो चट से बैठो और खा। मैं अभी सिंगापुर में गई थी, तो वहाँ मलेशिया का एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर लियांग करके आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए, मैं तब खाना खा ली, और बाहर आकर कहता है कि माँ मैं मुझे भूख लगी है, चलो दो मुझे खाने कुछ। मैं कहा अच्छा तुम आए हो, मैंने हाथ वाथ धोया। तो हमारी होस्टेस भी नाराज़ हुई कि भाई खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा भूखा है, मुझे जान दो। हालांकि वो मुझसे कम से कम खुश नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आज सीखने थे। वो बैठ गए, 1 मिनट में वो पार हो गए, 1 मिनट क्या उन्होंने पा लिया, और पाते ही साथ बहुत काम किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्ट थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता। जिसको इच्छा होगी वो पट चुका है, असलियत को पा लेना। लेकिन चीज़ असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती मेरे पैर पे आने की अभी कोई ज़रूरत, किसी के भी पैर पे इंसान को अपने खुददारी में भी नहीं जाना।
इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत जाओ, किसी पे जाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाएं, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत जुड़े हैं और पैर पे आए बगैर वो चीज़ कंप्लीट होती भी नहीं। ये सही बात है, तब ठीक। नहीं तो कोई ज़रूरत है मेरे पैर पे आने के, दर्शन हो गया। अपने यहाँ दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है? कुछ लेके जाओ असली चीज़। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ की बहुत से साल मैंने गुजारे हैं और बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट में भी बहुत ज़ोरों से यहाँ पर काम किया था, तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए थे और आइस पे भी छुड़ा रखा था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है, चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पहुँचानी थी। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिसे पिकतो तिथे विकत नहीं, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से ये बड़ा भारी कार्य होने वाला। नागपुर का स्थान बहुत ऊँचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज़्यादा संभल के रहना और कितने कायदे से रहना चाहिए और कितनी सूख्यता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो, वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूँगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रहे हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारेंगे। जो सारे विश्व की नाभि है, जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बचे उसे क्या था। लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते हैं। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष एक भाग। पहले तो यह कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियाँ, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये योग भूमि, इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पाँव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे, चले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है सारे सृष्टि। नरदेह जो है वो भारतवर्ष है और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है याद करना, और आपका स्थान कितना ऊंचा है आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए। और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने तैयार है, आप भी बैठने तैयार है, आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती। सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं, आपके शुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, स्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है। या कोई चीज़ अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना।
मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज़ ही निकाल डाली आपने तो हम क्या करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित होती है। अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती है, एक बड़ी अद्भुत हो जाती है। इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान हो। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए एक आर्टिस्ट हमारे यहाँ आर्टिस्ट है, बहुत साधारण आर्टिस्ट बेचारे, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए आजकल कनाडा में, यहाँ वहाँ गा रहे हैं। माने जो जिसको कि लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फायदा होता, तो भौतिक ही फायदा और क्या फायदा। भौतिकता भी कहाँ से आई है और सारी ये शक्तियाँ भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से है। वो सब का जो स्रोत है उसकी जो गंगा है उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घघरी भरी हुई हो उसको मैं क्या करूँ, थोड़ी अपनी घघरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इससे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की ज़रूरत है, अपने प्रति श्रद्धा हो। मेरे लिए श्रद्धा की बात नहीं है, सिर्फ अपने प्रति श्रद्धा हो, अपने से झगड़ा न करे, अपने को गालियाँ न दे बैठ करके कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। थोड़ी देर के लिए सब पाप पुण्य आप वहीं बाहर रखते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धा रखें, काम अपने पास हो जाता है। ये तो जैसे सूर्य की किरण है उसी तरह से प्रेम बह रहा है, उसके लिए कोई श्रद्धा उद्धा की ज़रूरत नहीं, काम अपने पाप हो जाए। लेकिन अपने ऊपर जरूर श्रद्धा कि हाँ हमें भी मिल सकता है, आखिर कोई ना कोई विशेष ही बात। हजारों लोगों को जब बम्बई जैसी अपुण्य नगरी में हुआ है तो इस पुण्य नगरी में तो होना ही चाहिए। कल भी यहाँ पर ध्यान आदि का प्रोग्राम है, मुझे तो पता नहीं, मेरा टाइम मेरा रहता ही नहीं है, इन लोगों से आप पूछ लीजिएगा। आज भी गड़बड़ ऐसी हुई कि मुझसे सबने बताया कि 5:30 बजे भाषण है और था 5 ही बजे। तो कल भी आप लोग जान लीजिए इसके बाद में, और अभी आप ध्यान में जाएं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें। इसमें क्या होता है वो पहले से बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। आप दोनों हाथ मेरी ओर करके ऐसे बैठे, जरा से जगह बीच में छोड़ दें, क्योंकि ऐसा है कि आप लोग अभी तैरना नहीं जानते, समझ लीजिए आप डूब रहे, तो आपको जो बचाने वाले तैराक लोग हैं वो आपको बचाएं। आप कुछ मत करिएगा, आप हाथ पैर हिलाइएगा तो उनका काम देखा जाए। आप साधारण तरह से ऐसे, और कुछ कसा वसा बदन में हो तो उसको जरा ढीला करें, कोई भी चीज़ कस रही हो बिल्कुल आराम से, जैसे खाना खाने कैसे बैठते हो। गले में कोई तावीज़ आवीज़ आदि हो तो वो मेहरबानी से लेता हूँ, तावीज़ हो या ऐसी वैसी चीज़ें जो लोग पहन लेते हैं वो कुछ भी नहीं होना, वो सब निकाल, और आराम से आप ऐसे बैठें। और थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद जब मैं आंख बंद करने को कहूँगी तो अपना चित्त यहाँ तालू पर साधारण तरह से दें, आंख ऊपर नहीं घुमाए, कुछ नहीं। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप घर के बारे में कैसे सोचते हैं, ऐसे ही आप सोचें कि यहाँ क्या हो रहा है, देखें मात्र, और विचारों की ओर आप दृष्टि करें। अपने मन से प्रेम से कहें कि हम क्या सोच रहे हैं। अच्छा हे मन बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐसा आप प्रेम से अपने मन से कहें, आप देखिएगा हठात आप ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से आपको लगेगा कि निर्विचार है। निर्विचार होने के बाद थोड़ी देर में आपको अपने हाथ में लगेगा धीरे धीरे झिन 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 करके कुछ तो भी अंदर में तरंग आ रहे, जैसे कि कूलर से आते ठंडी। किसी किसी को गर्म शुरू में आएंगे, कोई है नहीं जिनको गर्म आएंगे वो झटक, लेकिन किसी किसी के हाथ थरथराएंगे, किसी का दिल धड़केगा, हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अगर झूमने लग जाए या उस अंदर से उसको कुछ हो रहा, वो मेहरबानी से बाहर चले। ये होने से पहले आप बाहर चले जाएं, बाहर लोग उन्हें देख लेंगे, वो अंदर बैठ के दूसरों को गड़बड़ना। किसी के हाथ में साधारण अगर जलन हो रहा हो तो वो फूंक दे, निकाल दे, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो वो आँख खोल के मेरी ओर देखे। किसी को चक्कर सी लग रही वो भी मेरी ओर देखे। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी, जैसे बीमार लोग कोई हैं, जैसे जिनको डायबिटीज आदि बहुत सीरियस टाइप की हो, हार्ट ट्रबल बहुत सीरियस टाइप का, वो लोग भी बाहर चले जाएं, उनको वो लोग देख लेंगे। लेकिन अगर कोई साधारण तरह से बीमार है तो उनको कोई घबराने की बात नहीं, पेट की बीमारी हो, ये बीमारी हो, उसका कोई विशेष बात नहीं। पर जैसे हार्ट किसी को है बड़ा सीरियस, यहाँ ऐसा सीरियस पेशेंट नहीं लगता और ज़रा समझ से काम ले, सारी बात बन जाएगी। न चीखें, न चिल्लाएं, न हूँ करें, न हाँ करें। और वो देवी ये भी बहुत आती हैं हमारे ध्यान में, हमने देखा